देव नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्द पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गया था और उसे किसी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार का कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले उसकी पत्नी उसे सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त को सूरज को घर पर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी को प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों में भी अच्छी तरह से अपनापन काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुश किस्मत होगी, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी इतना दिन हो गया और सारे काम होने के कारण हमें टाइम नहीं मिला है। घूमने के लिए चलो, वहाँ आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतनी सुनकर उसकी पत्नी शालिनी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा है, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोग का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ता है। जब रास्ते में हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण देव को मौत हो जाता है। तब वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश आ जाता है वह पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी को अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां देखती है कि सर अथवा पैर में दोपहर में ज्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, वह सही हो जाएगी ना। तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी पैर की नसों से ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती। इतने सुनते ही शालिनी के आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर बोझ बन गया हूँ। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पार्ट 2 जल्द ही मिल जाएगा।